हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंट्री पर। मैं आपका एजुकेटर वैभव श्रीवास्तव दोस्त एक बार फिर से आपके सामने लेके आ रहे हैं स्टैटिक जीके के क्विज। तो दोस्तों आज आपके जो इस क्विज का जो सेशन है इसमें टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे आपके। और इस टॉप 100 एमसीक्यूज में जैसा कि आपको पता ही होगा, आपको बहुत सारे सर लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 14 अगस्त को हमारे एक मेगा क्विज होने वाला है। इन मेगा क्विज में वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्त, जो इन सारे क्विज में आज में आपके चल रहे हैं। सो दोस्त आपको बता दें, इस क्विज को आप बारीकी से समझना, इन सारे एमसीक्यूज को सुनते चलना, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने सेशन बिना लेट किए हुए। सो दोस्त आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो दोस्त इट्स करेक्ट आंसर इज क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। याद रखना एक चीज और, ठीक है। नोबेल प्राइज दोस्त याद रखना, नोबेल कितने सेक्टर्स में दिए जाते हैं? तो अब इससे रिलेटेड चीजें फैक्ट याद रखना। नोबेल कितने सेक्टर्स में दिया जाता है? तो नोबेल दोस्त याद रखना 6 सेक्टर्स, 6 सेक्टर्स हैं इसके। कौन कौन? तो 3 तो हमारे साइंस ही हैं। कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। और दोस्त 3 कौन से हैं? तो याद रखना, एक है लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और एक लास्ट है पीस। आपको याद रखना है। अब बच्चा पीस, अब ऐसे सुनते चलना है, ये एसएससी का क्वेश्चन रहा है 2013 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन रहा है ये कि नोबेल का पीस प्राइज इनमें से किस कंट्री में दिया जाता है? तो दोस्त आपको याद रखना है, नोबेल का पीस प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है? तो याद रखना, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। कहां पर? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और बाकी के जो 5 हैं ये आपके, ये बाकी के जो 5 हैं ये दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। कहां पर? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं बाकी के 5 नोबेल के अवार्ड। याद रखना, तो नोबेल का 6 सेक्टर्स में अवार्ड दिया जाता है नोबेल, 5 सेक्टर स्वीडन के स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। और पीस का दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और पहले भारतीय कौन थे? तो श्री सर रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? इसमें से पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या है जिन्होंने सबसे पहली दफा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? नरगिस दत्त, आपको पता है संजय दत्त की मां, ठीक है, मीना कुमारी, स्मिता पाटिल, मधुबाला। तो दैट इट्स करेक्ट आंसर इज आपका क्या है? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को पहली बारी पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। याद रखना, एक चीज और याद रखना बेटू, हमारे यहाँ क्या है, क्या हमारे एक्चुअल देखा जाए तो 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। पहला अवार्ड है पहले नंबर का कौन? तो ये है भारत रत्न, सबको पता होगा भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे पर कौन है? पद्म भूषण, नाम से ही समझ में आ रहा होगा पद्म भूषण। और फोर्थ पर कौन है? पद्मश्री। तो आपको याद रखना है ये आपके क्या है? तो लास्ट स्टार्टिंग के 4 यानी क्या? 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और ये पहला पद्मश्री किसको दिया गया था? तो ये नरगिस दत्त को दिया गया था। पहली एक्ट्रेस थी, पहली लेडी एक्ट्रेस थी जिनको ये दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द मैग्सेसे अवार्ड? दोस्तों याद रखना, एक्चुअली में इसका पूरा नाम है रैमन मैग्सेसे। क्या नाम है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ऐसे आप भी याद रखना, रैमन मैग्सेसे। ये अवार्ड याद रखना दोस्तों, ये कौन सी कंट्री देती है? ये देती है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है क्या? मनीला। एंड दोस्त याद रखना इसकी करेंसी क्या है? तो पेसो। एंड प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको याद रखना सारी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हमसे जितने भी क्विज बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त, आपने याद रखनी है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है कौन? रॉबर्ट डुटर्टे। कौन? रॉबर्ट डुटर्टे। और दोस्त याद रखना, रॉबर्ट डुटर्टे साहब कहां के प्रेसिडेंट हैं? तो फिलीपींस। और यहीं पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी। सो आपको याद रखना, रैमन मैग्सेसे इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
कहां के? तो आपको याद करें दोस्त, फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति हैं रामन मैग्सेसे। थे, है नहीं, थे। उन्हीं की याद में, उन्हीं के ऑनर में यह अवार्ड दिया जाता है, जिसे एशियन नोबेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो एशियन नोबेल के नाम से जाना जाता है। और यहां पे सबसे पहले भारतीय कौन थे पाने वाले ये अवार्ड? आपकी चार ऑप्शन से किरण बेदी, सोनिया गांधी, विनोबा भावे, टीएन शेषन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। याद रखना बेटू, कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इनमें से किसे एशियन नोबेल के नाम से जाना जाता है, तो एशियन नोबेल नोन एज रामन मैग्सेसे अवार्ड, या रामन मैग्सेसे नोन एज एशियन नोबेल। याद रखना, ये अवार्ड एशियन नोबेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने आपको रही बात पेसो करेंसियों की ट्रिक हमने आपसे कई दफा डिस्कस किया था, आप देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द इंडियन हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। भारतीय सर्वोच्च सम्मान लिटरेचर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ जिसको जनन पीठ भी कहते हैं, एंड व्यास सम्मान। तो दोस्त आपको बता दें, एक्चुअली ये है तो सभी लिटरेचर अवार्ड, सभी के सभी लिटरेचर अवार्ड हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? तो दोस्त याद करें, इट्स करेक्ट आंसर इज ज्ञानपीठ, जिसको जनन पीठ अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये 1965 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था दोस्तों, याद रखना, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था बच्चों। ठीक है, पहली बार 1965 में। ऐसे याद रखना है, एसएससी के कैंडिडेट हो, सभी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 1965 वाली कहानी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय दोस्त क्या हुआ था? एक्चुअल में उस समय टाइम था थर्ड 5 ईयर प्लान की। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 1951 टू 56, 56 टू 61, 61 टू 66। सो दोस्त याद रखना, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो सबसे बेकार पंचवर्षीय योजना मानी गई, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों 1962 इंडो चाइना, 1965 इंडो पाक, 1966 में सूखा पड़ा था। ये उसी समय से ये स्टार्ट हुआ था जननपीठ अवार्ड। आपको याद रखना है दोस्तों। एक चीज और याद रखना, रही बात सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान दोस्त आपको पता ही होगा, ये भी लिटरेचर के सेक्टर में जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और जन ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, ये 22 शेड्यूल यानी 22 जितने भी लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल में, हमारे अनुसूची में, उन सभी लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसमें एक अवार्ड में एक चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह मतलब एक प्रतीक दी जाती है, किसकी? वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। किसकी दोस्तों? तो वाग देवी। वाग देवी की बात करें, वाग देवी किसको कहते हैं? तो लक्ष्मी जी को वाग देवी के नाम से जाना जाता है। और रही बात व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दोस्त किसी और लैंग्वेज में नहीं दिया जाता, केवल किस लैंग्वेज में दिया जाता है? हिंदी लैंग्वेज में। अगर यहीं पे कहीं वाचस्पति सम्मान लिख देता, वाचस्पति सम्मान, तो दोस्तों आपने याद रखना है वाचस्पति सम्मान किस में जाएगा? संस्कृत में जाएगा। तो याद रखना ये चीजें आपने याद रखनी है। सबसे हाईएस्ट और लिटरेचर इंडियन हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इज ज्ञानपीठ पुरस्कार। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। बहुत लेंदी है, बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं आपको। बस जो क्रीमी चीजें हैं वो दोस्त आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड। अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1956, 1958, 1961 या 1964। दोस्त अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड क्या है? तो याद रखना, ये स्पोर्ट्स के सेक्टर में दिया जाता है, स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में। और आपको बता दें तो इनिशियली स्पोर्ट्स में नाम हाईलाइट होता है, जिसका जो बहुत फेमस होता है दोस्त, उसी को जाता है अर्जुन अवार्ड। और इसी में एक और हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, जिसका नाम है दोस्तों, याद रखना आपने, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो वो हाईएस्ट स्पोर्टियन अवार्ड होता है। और ये क्या? तो अर्जुन अवार्ड इनिशियली स्टेज पे दिया जाता है। और किस ईयर में इनिशिएट किया गया था? तो दोस्त याद करें, इट्स 1961। 1961 में सबसे पहली दफा अर्जुन अवार्ड अनाउंस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंगा पुरस्कार प्रदान करने वाले संगठन का नाम क्या है?
यूजीसी जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीएसआईआर, यूनेस्को या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों याद रखना ये कलिंगा प्राइज क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र से, तो दोस्त याद रखना ये किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस सेक्टर से, इट्स साइंस। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कौन से स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो आपको आंख बंद करके ठोक देना है आंसर क्या, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। और किसके साथ हाथ मिला के, तो दोस्त याद रखना यूनेस्को के साथ। किसके साथ, यूनेस्को। इसका पूरा नाम है यूएन से हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, ई से हो जाएगा एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में। और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है मेरे भाई याद रखना आद्रे एजोले। कौन है हेड, आद्रे एजोले। आद्रे एजोले इज द हेड ऑफ कहां के, यूनेस्को के मेरे दोस्त याद रखना। और ये यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अच्छा एक चीज और, इसको लॉन्च किसने किया था, किसने हाथ मिलाया था, तो बेटू याद रखना उड़ीसा के भूतपूर्व यानी कि पूर्व, ऐसे याद रखना उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है बिजू पटनायक, जो आज में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब, उनके पिताजी थे बिजू पटनायक। उन्होंने ही इस अवार्ड को एसोसिएट किया था यूनेस्को के साथ। और किस क्षेत्र में देता है, साइंस के क्षेत्र में। और आपको बता दें इसी के नाम से मिलता जुलता आपको याद रखना है कि एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है क्या, तो कलिंगा यूनिवर्सिटी। और दोस्त आपको, आप सीजीएल के स्टूडेंट है दोस्त, आप सभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, पूरी कहानी इससे याद होनी चाहिए एक्चुअली। और आपको ये याद होना चाहिए कि भाई कलिंगा प्राइज आया, तो कलिंगा एक स्टेडियम भी है पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखना कलिंगा युद्ध, याद है सम्राट अशोक की लड़ाई, जो कहा जाता है इतिहास के पन्नों में लिखा गया है सम्राट अशोक ने सबसे अंतिम युद्ध लड़ा था अपने लाइफ का, तो कलिंगा युद्ध थी। और आपको पता होगा कलिंगा युद्ध अंतिम लड़ाई थी, उसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपको ये लास्ट कहानी है सम्राट अशोक से आपको याद रखनी है। तो क्या कलिंगा, तो कलिंगा कहां से, उड़ीसा सेक्टर साइंस, किस कंट्री के, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनेस्को के साथ। और कौन से सीएम थे उस समय, तो बिजू पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। व्हाट इज द ऑथर नेम ऑफ अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है, बुकर प्राइज, रैमन मैग्सेसे। बेटू रैमन मैग्सेसे एशियन नोबेल कहा जाता है। मेरी बात याद रखना, ढंग से जवाब सोचना, आप लोग के माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा। पुलित्जर प्राइज लिटरेचर में जाता है मेरे भाई, बुकर भी जाता है लिटरेचर में, ये नोवेल को दिया जाता है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट को दिया जाता है। अब बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन को रिफाइन कर लिया, चौथे में चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट लाइवलीहुड अवार्ड इज नोन एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के तौर पर जाना जाता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। याद रखना आपको ऑप्शन को रिफाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट, या जो हाइट कह सकते हो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सोनल मतलब कर्मचारी, पर्सोनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉय जो है बेटू, जो कर्मचारी है, उनके लिए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सी है, तो दोस्त याद रखना हमारे यहां 3 गैलेंट्री अवार्ड हाईलाइट हैं। एक हमारे यहां क्या सबसे हाईएस्ट टॉप पर है, परमवीर चक्र। ऐसे याद रखना, एक स्टेप बाय स्टेप चलो, सबसे आसान तरीके से आपको याद करने का तरीका याद रखना है, ऐसे समझना मेरी बात। क्या हमने बोला हम वीर हैं, हम बोले हमने वीर हैं, तो हमारे एक दोस्त थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला भाई तुम वीर हो, हम क्या हैं, हम महावीर हैं। और उसके बाद हमारा एक और फ्रेंड था, बोला कि तुम वीर, तुम महावीर, हम क्या है भाई, हम परमवीर हैं। तो आपको याद रखना है दोस्त, जैसा नाम बढ़ता जा रहा है, जैसे अल्फाबेट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे आपकी अवार्ड यानी कि जो उसकी क्या है नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है। वीर चक्र सबसे छोटा है यानी 3rd नंबर का, महावीर वीर से बड़ा है, ये 2nd नंबर का है। और बेटू सबसे टॉप पर है परमवीर, सबसे भी परमवीर, इट्स सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया, याद रखना। और एक चीज और याद रखना, परमवीर चक्र दोस्त उन्हीं को दिया जाता है
जो पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत यानी कि उनकी मृत्यु हो जाए वार फील्ड में, युद्ध के मैदान में। ठीक है, महावीर चक्र ऑलमोस्ट अमूमन को दिया जा चुका है, वीर चक्र तो ऑलमोस्ट ही मिल जाते हैं। लेकिन दोस्त याद करना, वीर चक्र अभी किसको दिया गया, तो अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया जा चुका है। परमवीर चक्र की बात करें तो मरने के बाद ही मिलता है, लेकिन दोस्त इसका एक एक्सेप्शन भी है, योगेंद्र सिंह यादव। आपको पता होगा कारगिल युद्ध में इन्होंने 16 से ज्यादा गोलियां खाई थी, उस लोगों को लगा कि ये मर जाएंगे, गवर्नमेंट ने इनका नाम अनाउंस कर दिया परमवीर चक्र के लिए। बाद में बंदे ने कोमा यानी मौत को छू के आ गया, कह सकते हैं ना। ठीक है, तो वही वाली बात थी, एक्सेप्शन भी है इसके अंडर में, लेकिन परमवीर चक्र मरणोपरांत यानी मरने के बाद ही दिया जाता है अमूमन। अमूमन मतलब ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द स्टेट दैट कॉन्फर्स द कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान एंड तानसेन सम्मान। दोस्त याद रखना, एक मोटा मोटा बुद्धि याद रखना, मोटी मोटी बुद्धि से क्या, जिस अवार्ड के नाम के आगे सम्मान वर्ड लगा होगा, आंख बंद करके ठोक देना किस स्टेट को, मध्य प्रदेश को। कालिदास सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, कबीरदास सम्मान, आप ऐसे याद रखना, किशोर कुमार सम्मान, जितने भी सम्मान वर्ड आए आंख बंद करके टिक कर देना किस स्टेट को, मध्य प्रदेश में। यानी कि जरूरी नहीं है हर जगह, इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे वीवर सम्मान, वीवर मतलब बुनकर, वीवर सम्मान करोगे तो ये आ जाएगा आपका कर्नाटका, लेकिन सम्मान तो लगा लेकिन कर्नाटका जा रहा है, एक्सेप्शन है ये। अदरवाइज जितने भी सम्मान होंगे वो सब ऑप्शन में देख लेना, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा और एमपी रहेगा तो आंख बंद करके ठोक देना किसको, मध्य प्रदेश स्टेट को। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम लोग। नेम द पर्सन फॉर हुम द मानव सेवा अवार्ड फॉर साइंस टू चिल्ड्रेन इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके लिए इंडिया की सरकार द्वारा स्थापित बच्चों के लिए सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार अनाउंस किया गया है। तो बेटू किसके नाम जिसके लिए, किसके नाम पर यह स्थापित किया गया बच्चों के लिए सेवा। बेटू याद नहीं, यूपीए की गवर्नमेंट, आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, यहाँ पे सारी सरकार किसकी सरकार की थी, तो आपको पता होगा ये कांग्रेस यानी यूपीए की गवर्नमेंट की थी, बात की गई थी, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। और आपको पता होगा किसके बात है, मानव सेवा, मानव सेवा, बच्चों से बात आई तो बच्चों में ये सब तो रहेंगे नहीं। इट्स करेक्ट आंसर इज क्या, राजीव गांधी। राजीव गांधी के नाम पर मानव सेवा सम्मान आपको याद रखना है, यह अवार्ड इन्हीं के नाम पर बच्चों के लिए, बच्चों की सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार की स्थापना कराई गई, किसके नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार आर गिवन टू विलेजेस फॉर, निर्मल ग्राम पुरस्कार इनमें से गांव को दिया जाता है किस चीज के लिए, 100% ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब क्या, यानी क्या, खुले में शौच से मुक्त, इसके लिए दिया जाता है। या फिर किसके लिए दिया जाता है, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजर्स, अबॉलिस्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी किसके लिए, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजर्स, अबॉलिश अनटचेबिलिटी, फ्री फ्रॉम द डस्ट। इट्स करेक्ट आंसर होगा दोस्त क्या, 100% ओपन डिफिकेशन फ्री। क्या, खुले में शौच से मुक्त गांव को दिया जाता है निर्मल ग्राम पुरस्कार, 100% ओपन डिफिकेशन फ्री वाले गांव को ये दिया जाता है, ये अवार्ड निर्मल ग्राम पुरस्कार, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट को रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ईयर इन विच भारत रत्न अवार्ड वाज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम, माफी चाहते हैं, ठीक है, उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया था, 1954, 1955, 1956 या 1961। तो इट्स करेक्ट आंसर इज क्या, ऑप्शन 2, इट्स 1955। भारत रत्न अवार्ड पहली बार कब दिया गया, 1954 में, इट्स 1954, 1954 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न, जिसको दोस्त पहले नाम से जाना जाता था देश रत्न। किस नाम से, देश रत्न के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द अवार्ड दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ फिल्म, उस पुरस्कार का नाम बताइए जो फिल्म से जुड़ा नहीं है, यानी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ है, उस अवार्ड का नाम बताइए। गोल्डन का मतलब, गोल्डन अवार्ड मतलब गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऐसे याद रखना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड या बाफ्टा अवार्ड। सो दोस्त याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इज एमी अवार्ड,
एमी अवार्ड ये किससे बिलोंग करता है? तो याद करें, ये टेलीविजन सेक्टर से बिलोंग करता है, बट फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। यहां पर पूछा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म से बिलोंग नहीं करता। गोल्डन ग्लोब फिल्म से है, एकेडमी जिसको ऑस्कर कहते हैं हम लोग, ठीक है। बाफ्टा ब्रिटिश फिल्म, ऐसे याद रखना, बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, फिल्म है, टेलीविजन के लिए भी है लेकिन फिल्म भी है, तो ये फिल्म से है, ये भी फिल्म से है, ये भी फिल्म से है, बट एमी अवार्ड फिल्म से नहीं है, केवल केवल किससे है? टेलीविजन सेक्टर से है। तो याद करें, इट्स करेक्ट आंसर इज एमी अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द फील्ड इन विच बुकर प्राइज इज गिवन। बुकर प्राइज इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर प्राइज इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिसिन, साइंस, एडवेंचर, फिक्शन राइटिंग। अभी अभी हम लोगों ने बताया था दोस्त, क्या बुकर प्राइज, जिसको इसी के जैसा एक और अवार्ड है मैन बुकर प्राइज, ये दिया जाता है नॉवेलिस्ट को। और किस लैंग्वेज के नॉवेलिस्ट को दिया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेलिस्ट को दिया जाता है। इंग्लिश बेटू याद रखना, यहाँ पे मेडिसिन है, ये नहीं होगा, साइंस ये भी नहीं होगा, एडवेंचर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बच्चा क्या? फिक्सिंग राइटर, फिक्शन राइटिंग इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आपको ऑप्शन को रिफाइन करना है दोस्त, याद रखना, आसानी से रिफाइन कर सकते हो ऑप्शन को। मैन बुकर या बुकर प्राइज दोनों अलग अलग अवार्ड होते हैं। बुकर, और ये दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये ओरिजिनल नॉवेल राइटिंग को दिया जाता है, और किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इनमें से कौन है जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पा चुका है? यानी कौन? भारत रत्न। भारत रत्न जो इसमें से पा चुका है, मदन मोहन मालवीय, मनमोहन सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, लालकृष्ण आडवाणी। जी नहीं, ये तो अभी जिंदा ही है। दीनदयाल उपाध्याय इनको नहीं मिला है बेटू, मनमोहन सिंह ये भी जिंदा है, अभी इनको भी नहीं मिला है। हाँ, किसको दिया जा चुका है? तो इसमें ऑप्शन 1 है मदन मोहन मालवीय। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन डाला गया, ये और ये, लेकिन इन दोनों लोगों का तो पता ही है आपको, नहीं दिया गया, इनको भी नहीं दिया गया बेटू। आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय साहब को दिया गया। और एक जानते हो किसके साथ दिया गया था? ये दिया गया था किसके साथ? तो ये दिया गया था जिस टाइम पे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। जब सचिन तेंदुलकर को दिया गया था तभी इनको भी दिया गया था, याद होगा, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ऐसे लिखते हैं महामना। और बेटू आपको पता होगा ये बीएचयू के संस्थापक थे, ठीक है, फाउंडर थे यही बीएचयू के, मदन मोहन मालवीय। आपको पता होगा, आपको बता दें कि मेरी ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, मदन मोहन मालवीय यानी बीएचयू से हुआ, इन्हीं के कैंपस से हुआ। कहते हैं मालवीय की बगिया, ठीक है, यानी कि महामना की बगिया, बगिया मतलब बाग, तो बीएचयू को महामना का बाग कहा जाता है एक्चुअली। तो हम लोग को याद है आज, तो महामना मदन मोहन मालवीय, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर के साथ पॉस्टुमसली दिया गया इनको। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड एट द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन इन 1994। जैसा कि आपको पता होगा, ये पार्लियामेंट्रियन में नहीं आते थे, ये जनसंघ के संस्थापक में एक गिने जाते थे, और ये आरएसएस के प्रचारक थे, एक्चुअली में आरएसएस के प्रचारक थे, ठीक है। जनसंघ से कम विस्तार रहा इनका, आरएसएस से ज्यादा रहा है। मदन मोहन मालवीय को अभी बाद में, बहुत दिन बाद, 2000 के बाद दिया गया। अब ऑप्शन क्या है आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। इट्स करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। हाईएस्ट भारत रत्न इनको दिया गया, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द गेम इन विच श्री देवेंद्र झझरिया, देवेंद्र झझरिया एक स्पोर्ट्स पर्सन है बेटू, याद रखना, रिसीव अर्जुन अवार्ड इन 2017। देवेंद्र झझरिया को अर्जुन अवार्ड दिया गया, इनमें से 2017 में किस क्षेत्र के लिए? तो याद रखना, देवेंद्र झझरिया है किस स्टेट से? तो आपको याद रखना, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से है। और ये क्या है? तो आपको याद रखना, पैरा ओलंपिक मतलब क्या? तो पैरा ओलंपिक मतलब जो डिसेबल ओलंपिक, यानी डिसेबल लोगों का ओलंपिक होता है। किसी का पैर टूटा है, किसी के पोलियो ग्रसित व्यक्ति है, किसी का हाथ सही नहीं है, किसी कोई अंधा है, उनके लिए जो ओलंपिक होता है, उसी ओलंपिक में देवेंद्र झझरिया जीते थे, तभी से इनका नाम हाईलाइट हुआ था। और किससे थे ये? जेवलिन थ्रोवर यानी भाला फेंक से। देवेंद्र झझरिया, याद रखना, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं ये। और याद रखना, पैरा ओलंपिक से ये थे, और इनको जेवलिन थ्रोवर थे ये, ठीक है, जेवलिन थ्रोवर। इनका क्वेश्चन आ भी चुका है एमटीएस के एग्जाम में, मल्टीटास्किंग के स्टाफ। और दोस्त आपको याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रोवर कौन? देवेंद्र झझरिया, हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फर्स्ट फॉरेनर हु गॉट द भारत रत्न। उस पहले विदेशी का नाम बताइए जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला। नेल्सन मंडेला मिल चुका है,
लिएंडर, बन्नो जहांगीर कोयाजी, खान अब्दुल गफ्फार खान। बेटू याद रखना यहां पर नेल्सन मंडेला मंडेला रोड भी होगा दिल्ली में, आपको पता होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका भी नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो इट्स करेक्ट आंसर, जो पहले विदेशी थे जिनको दिया गया, तो इट्स करेक्ट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, पहले विदेशी हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड पोस्टुमसली। इनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया? अब्दुल कलाम आजाद, ये के अब्दुल एल होना चाहिए एक्चुअली। गोपीनाथ बारदोलोई, आपने पढ़ा होगा बारदोलोई आंदोलन या गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट है आसाम में। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इंदिरा गांधी। मरणोपरांत किसको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड? इट्स करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी पहले रेल मंत्री थे भारत के, और आपको पता होगा, और पहले प्रधानमंत्री भी थे, सॉरी उप प्रधानमंत्री, क्षमा चाहते हैं, उप प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और आपको याद रखना भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने। नेम द फील्ड इन विच बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन। उस फील्ड का नाम बताइए जिसमें बीसी रॉय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन, एनवायरमेंट। तो इट्स करेक्ट आंसर इज किसमें? तो बीसी रॉय इट्स मेडिसिन के सेक्टर में जाते हैं ये अवार्ड। 1973 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था मेडिसिन में 1973 में बीसी रॉय अवार्ड। ठीक है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है? मेडिसिन से। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। What is the name of the societies that has instituted an award for an outstanding parliamentarian? उन समाजों का नाम क्या है? ठीक है, एक बाहरी सांसद के लिए पुरस्कार के, यानी कि जो एक ऐसे आदमी आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड जो देता है किसी भी संसद के व्यक्ति को, जो पार्लियामेंट्रियन अवार्ड होता है, वो इनमें से किस सोसाइटी या किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड जमनालाल बजाज, जो अटल जी को दिया गया था, आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। जमनालाल बजाज, जीबी पंत, आरडी बिरला समारोह कोष, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। तो आपको याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, जीबी पंत। गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, याद रखना, बेस्ट और या फिर आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। समय की कमी की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं डिस्कस कर पा रहे दोस्त। हाँ, जब इसका प्रॉपर तरीके से कोर्स लॉन्च करेंगे तो हम आपको पक्का प्रॉमिस इस बात के लिए सारे स्टैटिक कहानी के जैसे याद कराएंगे, तो आपको पूरी चीजें याद रहेंगी। आते हैं क्वेश्चन पे। द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भारत में किस तारीख या किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? और याद रखना, इंटरनेशनल डे विमेन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इज 8 मार्च, मार्च 8। एंड दोस्त याद रखना, इसको ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945। और दोस्त आपको याद रखना है, यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर। ये क्वेश्चन हमने भी फेस किया था सीजीएल में, ऑन विच डे ऑब्जर्व यूएन डे। हमने यूपी ट्रिपल एससी और कमीशन तक के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हमने फेस किया है। तो आपको याद रखना, 24 अक्टूबर इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया, यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। तो आपको याद रखना है दोस्त इसको। ठीक है, यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूएस में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है, इनके प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेजा या गुटरेस, आपको याद रखना है। ठीक है, बोल्किन वोल्स्कर, आपको पता होगा, इसके अभी सेक्रेटरी जनरल बनाए गए। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल नाम याद रखना, सॉरी, यहाँ पे ऐसे देख लो, इसको ऐसे हटा देते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट हमने लिख दिया था, एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं होंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होंगे, ये सेक्रेटरी जनरल। बोल्कन वोस्किर, बोल्कन बोस्किर या वोल्कन ऐसे आता है, वोल्कन बोस्किर, ये अभी है प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ से, ये है टर्की से, और ये है पुर्तगाल से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द 5th नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? ये बुनकरों के लिए डे मनाया जाता है, मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो मोदी जी आए हैं 14 के बाद, तो आपको याद रखना सारे ऑप्शन 19 हैं, तो यहाँ पे आपका रिफाइन नहीं कर पाओगे, तो आपको याद रखना होगा इट्स 7 अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड नो टोबैको डे? निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये ऑब्जर्व कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल के दिन इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को, इसीलिए क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना कराई गई थी दोस्त। यस, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अभी इस पूरे पैंडेमिक, इस पूरे महामारी में इनका नाम थोड़ा हाईलाइट था, कोरोना की ड्यूरेशन में अभी भी चल रहा है, तो आपने नाम सुना होगा इनका। इनका नाम है, ठीक है, WHO के जो बिलोंग करते हैं कहां से, तो आपको याद रखना है दोस्त, ये हैं, ये बिलोंग करते हैं, देखो इनका नाम, देखो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी क्षमा चाहते हैं। इनका नाम ये इथोपिया, सॉरी एग्जैक्टली इथोपिया, इथोपिया से ये बिलोंग करते हैं। इथोपिया जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, एंड करेंसी इज बिर, इथोपिया। ठीक है, और इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ कहां के? WHO के। ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया एंड करेंसी इज बिर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे? विश्व विरासत दिवस के तौर पर इनमें से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, यानी अप्रैल 18 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो ऑब्जर्व करवाता है आइकोमॉस। कौन ऑब्जर्व करवाता है? आइकोमॉस। आइकोमॉस की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस, ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस। याद रखना, आइकोमॉस ऑब्जर्व करवाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये क्वेश्चन याद रखना, बैंक एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? नेशनल वोटर्स डे इनमें से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो दोस्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि देखो, जिस दोस्तों याद रखना, जिस भी डे के आगे नेशनल वर्ड लगा हो तो समझ लेना इंडिया, और जिस भी डे के आगे इंटरनेशनल वर्ड लगा हो समझ लीजिएगा UN। याद रखना, इंटरनेशनल लगेगा तो इंडिया से बाहर है, या वर्ड लगेगा तो UN, और नेशनल लगेगा तो इंडियन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना आपने। और यहाँ पे नेशनल लगा तो नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज जनवरी 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर। ठीक है, सो दोस्त आपको याद रखना है। सो दोस्त याद रखना, फिलहाल ये इतना ही था। यूरो इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यूरो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कनाडा, साइप्रस, इथोपिया या न्यूजीलैंड? यूरो। तो यूरो इनमें से किस देश की करेंसी है? तो कनाडा की है दोस्त डॉलर। याद रखना आपको। साइप्रस की क्या है? तो अभी नहीं याद आ रहा, छोड़ दो। इथोपिया की ऐसे याद रखना, अदिस अबाबा। जिसका याद हो आपको ऑप्शन रिफाइन करके याद रखना। अदिस अबाबा इज द कैपिटल एंड करेंसी इज बिर। और न्यूजीलैंड की कैपिटल इज वेलिंगटन एंड करेंसी इज क्या? तो डॉलर। तो आपको याद रखना बचा क्या? कनाडा। ये सब तीनों हो गए, बचे क्या? साइप्रस इज द करेक्ट आंसर। यानी यूरो की करेंसी क्या है? यूरो की, इनमें से किसकी करेंसी यूरो है? तो साइप्रस की करेंसी क्या है? यूरो है। और आपको बता दें साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया एंड करेंसी इज यूरो। निकोसिया इज द कैपिटल एंड करेंसी इज यूरो। कनाडा की कैपिटल है ओटावा एंड करेंसी इज डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो दोस्त रियाल, दिनार, टेंगे, क्या? तो आपको दिनार का ट्रिक बता दें, इसका ट्रिक है लीजिए बिस्कट। क्या ट्रिक है? तो लीजिए बिस्कट। जैसे घर पे कोई आता है तो हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं हम लोग,
कि भाई साहब क्या लीजिए, बिस्किट लीजिए। LI फॉर लीबिया, J फॉर जॉर्डन, B फॉर बहरीन, I फॉर इराक, S फॉर सर्बिया, K फॉर कुवैत, A फॉर अल्जीरिया एंड T फॉर ट्यूनिशिया। तो याद करना लीजिए बिस्किट, यानी क्या, बिस्किट लीजिए। तो दिनार याद करना, ये दिनार की ट्रिक है। रियाल का है बॉयज क्यों अच्छे होते हैं, बस याद करना बॉयज क्यों अच्छे होते हैं। ब्राजील, ओमान, यमन, ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड कतर। बॉयज क्यों, बॉयज क्यों, क्यों फॉर कतर, ऐसे याद रखना। तो रियाल ऐसे याद रखना आप लोग। टेंगे यानी कजाकिस्तान की करेंसी क्या है, टेंगे। और क्यात कहाँ की है, तो म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात है। म्यांमार की करेंसी इकलौती करेंसी है क्यात। तो टेंगे कहाँ की है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो नूर सुल्तान। क्या है, नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कहाँ की, तो कजाकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट, हु ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। लेबनान, बेरूत, अभी लेबनान हाईलाइट भी था, अभी ब्लास्ट भी हुआ है यहाँ पे, आपने देखा होगा, बहुत भयंकर। कई लोग मारे गए, 135 से ज्यादा लोग मारे गए, 4-4.5 हजार से लोग घायल भी हुए, ठीक है। कंबोडिया, नोमपेन, एग्जैक्टली करेक्ट है। अर्मेनिया, बाकू, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। उज्बेकिस्तान ताशकंद सही है, ताशकंद समझौता, आपने मूवी भी देखी होगी ताशकंद फाइल्स। उज्बेकिस्तान और अर्मेनिया, दोस्त याद रखना अर्मेनिया की कैपिटल क्या है, येरेवान। सब कैपिटल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो याद रखना इसकी कैपिटल होगी येरेवान। और बाकू इज द कैपिटल ऑफ कहां पे, अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान कहां की कैपिटल है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और येरेवान कहां की, अर्मेनिया। तो यहां पे सही जोड़ा नहीं है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अर्मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। सना इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सना इनमें से निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। उनौतु, उज्बेकिस्तान, मालदीव, यमन। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, अब मालदीव की माले, यमन की यानी सना, यानी सना कहाँ की कैपिटल है, यमन। यमन की कैपिटल क्या है, सना है। अभी हमने बताया था इसकी करेंसी क्या होगी, तो क्या, तो बॉयज क्यों अच्छे होते हैं, बॉयज क्यों अच्छे होते हैं। बी फॉर ब्राजील, ब्राजील का रियल है, याद रखना ऐसे, रियल 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 ऐसे जो भी है। ओ फॉर ओमान, वाई फॉर यमन, यमन की कैपिटल है सना एंड करेंसी इज रियाल, आपको याद रखना है। बॉयज क्यों अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सीरिया, सीरिया की करेंसी क्या है, सीरिया की मुद्रा क्या है। सीरिया की कैपिटल है डमस्कस, डमस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया एंड करेंसी इज डॉलर। सीरिया की सॉरी करेंसी इज पाउंड, सीरिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पाउंड, सॉरी डॉलर हमने बोल दिया, इट्स करेंसी इज पाउंड एंड कैपिटल इज डमस्कस। डमस्कस इज द कैपिटल एंड पाउंड इज द करेंसी। कहां की, सीरिया। सीरिया वही है जहां पर IS का गढ़ है, आपने जानते होंगे, सुना होगा, IS का गढ़, यानी पूरा का पूरा यहीं पर स्टा, आपने देखा होगा, सबसे अशांत देशों में गिना जाने वाला कंट्री सीरिया। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता। ईरान, तेहरान कैपिटल है, सही है। जॉर्डन, अम्मान, ये भी सही है। केन्या, नैरोबी, ये भी सही है। मैसेडोनिया, विल्नियस, ये गलत है। कैसे, मैसेडोनिया की कैपिटल क्या होगी, स्कोपजे, आपको याद करना इसकी कैपिटल क्या होगी, स्कोपजे। विल्नस नहीं होगा, विल्नियस नहीं होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। यहां पे नॉट करेक्टली पूछा है तो याद रखना यही होगा। ईरान की कैपिटल तेहरान, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, करेंसी दिनार। केन्या की नैरा, पता ही होगा। तो आपको याद रखना है केन्या, केन्या की कैपिटल है सिलिंग, इसकी ट्रिक है टस्क, टस्क इसका ट्रिक है। तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, केन्या, सबकी करेंसी क्या है, सिलिंग है। ईरान की करेंसी हो गई तोमन, अभी अभी ईरान की करेंसी चेंज हुआ है, तोमन। 10,000 रियाल इक्वल टू 1 तोमन, ये कभी रखी गई करेंसी की वैल्यू। जॉर्डन की करेंसी अम्मान, लीजे बिस्कट, ट से लीजे, जे से जॉर्डन, जॉर्डन की करेक्ट कैपिटल अम्मान एंड करेंसी इज दीनार। लीजे बिस्कट वाला ट्रिक याद रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। ज़्लोटी इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, ज़्लोटी किस देश की मुद्रा है, वियतनाम, वियतनाम की होगी नहीं, वियतनाम की हनोई है, हनोई एंड करेंसी इज डिंग डोंग, ऐसे याद रखना, डिंग डोंग से डोंग याद रखना। इरिट्रिया की करेंसी है नकफा, इसकी करेंसी है नकफा। अजरबैजान बाकू,
ठीक है। मनत इज द कैपिटल करेंसी, मनत इज द करेंसी। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल हनोई, पोलैंड की कैपिटल वर्साओ, एंड करेंसी इज क्या है, करेंसी इज जलोटी, यानी करेंट आंसर इज पोलैंड। और इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। क्या है कैपिटल, अस्मारा इज द कैपिटल एंड करेंसी इज नकफा। तो बेटू यहां पे पूछा है किसकी करेंसी जलोटी है मेरे भाई, तो याद रखना पोलैंड की करेंसी क्या है, जलोटी है, एंड कैपिटल इज वर्साओ। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट, यानी सही को मिलाओ। यहाँ कैपिटल है करेंसी, कंट्री और कैपिटल को मिलाना है। अफगानिस्तान की कैपिटल सबको पता है काबुल, बहरीन की कैपिटल मनामा, ठीक है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, और गुयाना का है जॉर्जटाउन। यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 मिलाओ, 2 3 4 1, ये ऑप्शन ये सही, यानी ए बी सी और डी ऑप्शन ये सही है आपका। याद रखना यहां पे करेक्ट को मिलान करना था। करेक्ट में अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, बहरीन की कैपिटल है मनामा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, गुयाना की कैपिटल है जॉर्जटाउन। तो ऐसे याद रखना 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यही सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट, लारी इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, लारी इनमें से किस कंट्री की करेंसी है। फिनलैंड, जमैका, कोसोवो, जॉर्जिया। इट्स करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया। जॉर्जिया की करेंसी क्या है, लारी। फिनलैंड की करेंसी क्या है, यूरो। फिनलैंड अभी न्यूज में है। सना मरीन इज द पीएम, सबसे कम एज की पीएम है सना मरीन, सबसे कम एज की पीएम है सना मरीन, फिनलैंड की है, ठीक है। याद रखना फिनलैंड की कैपिटल इज हेलसिंकी। ये बैंक के एग्जाम में आ चुका है आपके दोस्तों, बशर्ते अभी एसएससी के एग्जाम में नहीं दिखा है कभी, बशर्ते याद रखना पूछा भी जा सकता है। फिनलैंड इज द फिनलैंड की कैपिटल इज हेलसिंकी। यहीं की मोबाइल है नोकिया, नोकिया यहीं की मोबाइल है। फिनलैंड दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री बन गई जिसने 7 दिन में 7 वर्किंग डेज में घटा के केवल 4 दिन वर्किंग किया है बस अपने देश में। बोला क्या 4 डेज आपको काम करने हैं, 7 दिन काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नायरा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, नायरा इनमें से किस देश की मुद्रा है, मोरक्को, नाइजीरिया, लाटविया, होंडुरास। तो दोस्त याद करना नायरा है नाइजीरिया की, नाइजीरिया की कैपिटल क्या करेंसी क्या है, नाइजीरिया की है नायरा, ठीक है। याद रखना नाइजीरिया की करेंसी क्या है, नायरा इज द नाइजीरियन करेंसी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कोसोवो, कोसोवो की मुद्रा क्या है, कोसोवो। ये सारे ऐसे आपके एग्जाम में इन्हीं से आपके मेगा क्विज में क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाएंगे दोस्तों, आपको इसको बारीकी से याद रखना है। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, अटपटे कंट्रीज हैं, अब इनको कैसे, बट अगर आपको याद रखनी है, आप बारीकी से पढ़ना। इन्हीं 100 क्वेश्चन में से स्टैटिक के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उठाए जाएंगे आपके मेगा क्विज में 14 अगस्त को। तो दोस्त आप इसको मौके को मत भूलना। टॉप 3 मेगा क्विज को विनर को दिया जाएगा, पहले विनर को दिया जाएगा 1500 कैश प्राइज, सेकंड विनर को 1000 कैश प्राइज, थर्ड विनर को 500 कैश प्राइज। बाकी के जो टॉप 10 में आएंगे, टॉप 10 वालों को दिया जाएगा अलग अलग गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे टॉप 10 बंदों को, लेकिन टॉप 3 को कैश प्राइज दिया जाएगा। सो दोस्त आप इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को मिस ना करो और लग जाओ, कमर कस लो। तो यहां पे बात है कोसोवो, कोसोवो की करेंसी क्या है, तो कोसोवो की करेंसी है यूरो। याद रखना यूरो। दिनार का ट्रिक हमने डिस्कस किया था। टेंगे, टेंगे कहां की कैपिटल करेंसी थी, कजाकिस्तान की। रुपया इज द करेंसी ऑफ कहां की, तो याद रखना इंडोनेशिया। यूरो हमने ट्रिक बता देते हैं, अभी हम आपको ट्रिक डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ट्रिक डिस्कस कर देंगे इसका, आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। यूरो की ट्रिक है पीआई बिग फैन है एसएमएस का, ये ट्रिक था, हमने कई वीडियोस में डिस्कस भी किया है पहले, आप देख सकते हो वीडियोस को जाके। मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है, कंट्री और करेंसी को। लिथुआनिया नहीं याद है, छोड़ो मारो गोली। मलावी, मलावी की क्या है करेंसी, तो मलावी की करेंसी है क्या, क्वाचा। मलावी की क्वाचा है, जो याद है वो ठीक है, नहीं याद है भूल छोड़ दो। अब बोट्सवाना, मेरे को याद नहीं है बोट्सवाना क्या है। हंगरी, हंगरी की याद है, हंगरी की करेंसी क्या है, तो फॉन्टिट एंड कैपिटल इज बुडापेस्ट। अब देखना चौथा, डी का आपका क्या होगा, डी का ए होगा और ए का 4 होगा, यानी ए का नहीं पता, बी का 4 होगा। तो जिसमें देखो बी किसमें है, बी 4 में किसमें है, बी यहां पर है, और डी वाला किस, डी का ए होगा, डी का ए होगा ए यहां पे, इट्स यानी क्या
यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ ए बी सी और डी, यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? आप देख लो, अब हमें कुछ भी नहीं याद है, मेरे को याद ही नहीं है, ऐसे याद करना, मेरे को याद नहीं, लिथुआनिया नहीं याद है, हाँ मलावी तो याद है, मलावी की कैप करेंसी क्या है? क्वाचा। तो आपको क्वाचा याद हो गया, चलो ठीक है, 2 का 4 हो गया। बोट्सवाना का नहीं याद है भाई मेरे को, हंगरी का याद था, बुडापेस्ट इज द कैपिटल, करेंसी इज फॉन्टेड, तो हमने लगा दिया। अब इसी को ऑप्शन में देख लो आप, 4 और 1, यानी इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब यहां पे आ गया लिथुआनिया, लिथुआनिया की करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। और सी का क्या है? सी का क्या है? 3 है, यानी कि सामने पुला, पुला इज द बोट्सवाना करेंसी। आप ऐसे याद रखना, तो ये आपको याद रखना है दोस्त, बस आसानी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से, लेक इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? लेक इनमें से किस देश की मुद्रा है? बेनिन, ब्राजील, लाइबेरिया, अल्बानिया। तो दोस्त याद रखना, लेक इज द करेंसी ऑफ, यानी कि ऐसे याद रखना, अल्बानिया में लेक बहुत सारे हैं, बड़े सारे झील हैं, लेक मतलब झील, लीक है, यहाँ पे लीक पढ़ते हैं इसको, बट ऐसे लेक याद रखना, लेक। अल्बानिया में बहुत सारा लेक है, तो अल्बानिया की करेंसी क्या है? तो लेक है, याद रखना, अल्बानिया की करेंसी लेक है, और कैपिटल इज तिराने। तिराने इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया, अल्बानिया की कैपिटल है तिराने एंड करेंसी इज लेक। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ आर्मेनिया? आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी इज आर्मेनिया, ठीक है। इसका दोस्त याद रखना, इसमें ऐसे याद रखना, बेनिन की कैपिटल है पोर्टो नोवो, ऐसे याद रखना, कैपिटल इज सीएफए फ्रैंक, सॉरी, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया एंड करेंसी इज रियल। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है? मोनरोविया, लाइबेरियन करेंसी इज यहाँ की। तो ऐसे याद रखना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ आर्मेनिया? आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की करेंसी क्या है? लीरा, ड्राम, हार्विनिया या मेटिकल? इट्स करेक्ट आंसर इज, आर्मेनिया की करेंसी है ड्राम। क्या है? आर्मेनिया की करेंसी इज ड्राम, याद रखना, आर्मेनियन करेंसी इज ड्राम। और आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान, कैपिटल इज येरेवान, कैपिटल इज येरेवान एंड करेंसी इज ड्राम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोल्दोवा? मोल्दोवा की मुद्रा क्या है? मोल्दोवा की करेंसी क्या है? टग्रिक, नायरा, ल्यूकीना? तो इट्स करेक्ट आंसर इज, मोल्दोवा की करेंसी है, यहां पे करेंसी पूछा हुआ है, मोल्दोवा की करेंसी क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज लेव। क्या? लेव। मोल्दोवा की करेंसी इज लेव और कैपिटल इज किसिनाउ, किसिनाउ, किसिनाउ इज द कैपिटल ऑफ मोल्दोवा एंड करेंसी इज लीव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच स्टेट द बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? बेतला नेशनल पार्क इनमें से किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल? तो इट्स करेक्ट आंसर इज झारखंड, बेतला। झारखंड में और है, एक है हजारीबाग है, एक है पलामू, हजारीबाग और पलामू। दोस्त एक चीज याद रखना मेरी बात, कि आप लोग तैयार रहना, एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछने, तैयार रहना एग्जाम देने के लिए, एक क्वेश्चन तो डैम श्योर आना तय है। मध्य प्रदेश इंडिया का एकमात्र स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा, लगभग 10 से ज्यादा है नेशनल पार्क। कान्हा, कूनो, पन्ना, माधव, पेंच, ठीक है, मोंडल, ये फॉसिल, ये सब है आपका, मतलब इतने सारे नेशनल, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है। बिहार में है वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। और आपको पता होगा एक भागलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे आज विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर, और आपको याद रखना एक और बोधगया, ये सब बिहार में आ जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में बक्सा, जल्दापरा, न्योरा वैली, और सबसे फेमस है सुंदरबंस, ये सारे वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ ये बेतला कहाँ का है? तो झारखंड का है। इट्स करेक्ट आंसर इज झारखंड। हजारीबाग और पलामू और बेतला, ये तीनों फेमस नेशनल पार्क कहाँ के हैं? झारखंड के। हजारीबाग और पलामू एक जगह का नाम है, वहीं पर ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी कर लो, और बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा? मिनी काजीरंगा के नाम से इनमें से किस पार्क को जाना जाता है? मानस, नामेरी, ओरंग या डिब्रू? और आपको बता दें ये तीनों असम में ही है, ये तीनों असम में। इसका ट्रिक था, मानस गर्म पानी की तलाश में, असम के ओरंग में, ओरंग के नामेरी में, और ओरंग के नामेरी के डिब्रू में काजी के पास गया,
ठीक है। तो अब याद रखना मानस गर्म पानी, मानस गर्म पानी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे याद रखना। इसका ट्रिक है, ये ट्रिक हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। अगर आप होगा तो आप कमेंट करना, आप बताना मेरे को, हम आपको इसका याद रखना, इसका ट्रिक हम डिस्कस करा देंगे। ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क आपके चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बोला मिनी काजीरंगा है। मिनी काजीरंगा किसको कहा जाता है? तो मिनी काजीरंगा बोला जाता है ओरंग नेशनल पार्क को, ओरंग नेशनल पार्क। दोस्त याद रखना काजीरंगा, काजीरंगा किस जानवर के लिए फेमस है? तो सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है क्या? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और दोस्त याद रखना मानस किस लिए फेमस है? तो एलिफेंट के लिए, एशियाटिक एलिफेंट के लिए फेमस है मानस, याद रखना। और ओरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी क्या? वो प्रजातियां जो विलुप्त प्राय प्रजातियों में घोषित की जाती है, उनके लिए एक लैब यानी कि एक प्रयोगशाला इनमें से कहां पर स्थित है? नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद या न्यू दिल्ली? तो इट्स करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, जिसको बोलते हैं लैकोन्स। लैकोन्स कहां स्थित है? हैदराबाद। इसका पूरा नाम है लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त प्राय प्रजातियां जिसको बोलते हैं। एक होता है इंडेंजर्ड, एक होता है इंस्टिंक्ट, यानी क्या? विलुप्त होना। ठीक है, तो ऐसे याद कर विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, उसके लिए जो लैब है वो कहां पर है? तो हैदराबाद में, लैकॉन्स, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी अभी रिसेंटली में बीता है ये, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ तो 29 जुलाई को। और दोस्त याद रखना पूरी दुनिया में 75% टाइगर किस कंट्री में है? अकेले 75% टाइगर कहां पर है? इंडिया में ही है। 75% टाइगर कहां पर है? इंडिया में, अकॉर्डिंग टू सर्वे के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन इसको अनाउंस किया गया। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, क्योंकि ये बाघ पर्टिकुलर ऐसे प्रजाति और ऐसे एनिमल के बारे में बोल रही जो इंस्टिंक्ट होने की कंडीशन में है, हो रही थी, अभी तो थोड़ा सुधरा है कंडीशन इंडिया में, और जो कह सकते हो ऐसी स्पीसीज है जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसके लिए थोड़ा न्यूज हाईलाइट है, आपको पता होगा अब इंडिया में बढ़ गए 3000 से ज्यादा, यानी लगभग 5000 के करीब में टाइगर हो गए हैं। 75% टाइगर पूरी दुनिया के इंडिया में ही है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू लेजिस्लेट अ लॉ ऑन क्लाइमेट न्यूट्रल, जलवायु तटस्थ पर कानून बनाने वाला पहला राष्ट्र कौन बना? बेटू इन्होंने जलवायु न्यूट्रल यानी क्लाइमेट न्यूट्रल के ऊपर एक कानून बना दिया। ठीक है, तो कौन सी कंट्री थी? और कह सकते हो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाली कंट्री कौन सी बनी है? जलवायु आपातकाल इमरजेंसी लागू करने वाली कंट्री कौन सी है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज यूके, यानी कि यूके की कैपिटल है लंदन एंड प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। कौन है बेटू? तो बोरिस जॉनसन। मेरे भाई याद रखना, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा बच्चों, क्या कि बोरिस जॉनसन, ये तो कॉमन क्वेश्चन सबको पता होगा। बाल खड़ा खड़ा आपने देखा होगा, कोरोना पॉजिटिव भी थे, न्यूज भी हाईलाइट था। लेकिन आपको बता दें क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, क्या बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें से किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? क्योंकि इनकी पार्टी बैक टू बैक न्यूज में रही है। इनकी पार्टी से डेविड कैमरून थे, रिजाइन किया, थेरेसा मे आई, थेरेसा मे ने भी रिजाइन किया, फिर बोरिस जॉनसन आए, फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से ये जीते। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी याद रखना। तो आपको पता होगा यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, जापान की कैपिटल है टोक्यो, इंडिया तो पता ही है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ ओवरशॉट डे इज ओवर ऑब्जर्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पृथ्वी ओवरशूट दिवस निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? अर्थ ओवरशूट डे। तो दोस्त याद रखना, WWF, IUCN, देखो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कंजर्वेशन के लिए है, तो ये अर्थ के लिए रिलेटेड नहीं होगा, ऐसे याद रखना। और एक चीज और याद रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके लिए भी नहीं होगा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये दो बंदे लग रहे हैं मेरे को, ये भी हो सकता है तुक्के में, लेकिन दोस्त आपको याद रखना, जैसे ऐसे नहीं याद है तो आपको याद रखना है ऐसे। क्या इसका आंसर क्या है? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इट्स करेक्ट आंसर इज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। खादीन इज अ पॉपुलर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ,
खादीन एक लोकप्रिय जल संचयन तकनीक है जिसको वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को संचय करके रख सकते हैं हम लोग। खादीन खादीन इज अ पॉपुलर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ, इनमें से कौन से एक वाटर पॉपुलर ऐसे पॉपुलर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, हिमाचल या गुजरात या राजस्थान? तो बेटू इट्स जहां वहीं पर पानी को संचय करा जाएगा जहां पर पानी की कमी हो। इट्स करेक्ट आंसर इज ऐसे याद करना, राजस्थान। खादीन एक पॉपुलर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है कहां की? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। जयपुर को बेटू याद करें यूनेस्को के हेरिटेज में ऐड कर लिया गया। एसएससी के कैंडिडेट जवान पर होनी चाहिए ये सब बात। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन पेरिस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, एंड हेड इज आद्रे एजोले। हम इसके आगे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आद्रे एजोले इज द हेड ऑफ यूनेस्को। ठीक है, अच्छा बात है जयपुर। इंडिया में 2 शहरों को यूनेस्को हेरिटेज में ऐड किया गया है, हेरिटेज सिटी में, एक है गुजरात और एक है जयपुर। सो आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर को लिस्ट टैग दिया गया था, शामिल किया गया था 19 में और टैग दिया गया 20 में, याद रखना। ये है राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहां लोकेटेड है? पटना, मुंगेर, गया या खगड़िया? तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहां लोकेटेड है? तो इट्स करेक्ट आंसर है सभी, देखो बिहार के ही स्टेट है, नो डाउट बिहार में भीम बांध। अब लेकिन अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए भाई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज मुंगेर, भागलपुर के पास है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर में है। आपको पता होगा मुंगेर में ही हमारा रेल पहिए का कारखाना भी है, पता ही होगा आपको मुंगेर। और आपको बता दें कहा जाता है ये बांध है एक नदी के ऊपर बनाया गया, ये बांध भीम ने ही बनाया था। भीम आपको पता होगा, भीम पांडव पुत्र भीम आपको पता ही होगा, महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी इपिक उनमें से एक कैरेक्टर भीम, उन्होंने ही ये बांध बनाया था। उसी के नाम पर एक भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो किस जिले में है? पटना, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। द लार्जेस्ट फिशिंग स्टेट इन इंडिया इज, भारत में मछली पकड़ने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड केरला? तो इट्स करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला राज्य बना कौन? वेस्ट बंगाल, याद रखना वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार। ऐसे ऐसे नंबर आते चले जाते हैं, अब शायद अप एंड डाउन होता रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन अभी न्यूज ये आ रहा था कि मछलियों के लिए सबसे अनुकूल यानी कि सबसे परफेक्ट वातावरण, मिट्टी और पानी का सम्मेलन किस स्टेट में देखने को मिला है? तो बिहार में। बिहार में मछलियों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। बिहार में मछलियों के जो रहन सहन के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो बिहार में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फायर्स ऑन ह्यूमन? लिखित में से कौन सा मानव पर वन्य जीव आग का संभावित प्रभाव है? यानी कि वाइल्ड लाइफ जो आग लगती है वाइल्ड लाइफ में, जंगलों में, उसका ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वाटर पोल्यूशन, हमें तो नहीं लगता वाटर पोल्यूशन होता। ग्लेशियर मेल्टिंग, ये चलो कंफ्यूजन है तो डाउट में रख लो इसको। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी हो सकता है, इसको भी डाउट में रखो। नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्त याद रखना ये क्या होगा, ये भी होगा। अब देखो ऑप्शन में चूज करना था आपका, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, तो भाई एक ही टिक कर सकते हैं। यहां पे ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव? इट्स करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द एबव। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्योंकि बेटू जब जंगलों में आग लगेगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नो डाउट भाई। धुआं उड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गैस रिलीज होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके तपिश, इसके गर्मी से क्या होगा? तो ग्लेशियर मेल्ट होगा। ये भी होता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हीट होगा ज्यादा से ज्यादा, तो प्रॉब्लम होगी, तो क्या? ग्लेशियर मेल्ट होगा। 2 ऑप्शन है, इट्स करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन इज 4। ठीक है, सो दोस्त आपको ऑप्शन को चेक करना है। अब देखो गैस होगा तो अस्थमा होगा, बहुत सारी रीजन है, अस्थमा होगा, निमोनिया, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इससे होगी आग लगने से जंगलों में। ठीक है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज इन। हमारे ग्रह पर मीठे पानी की सबसे बड़ी मात्रा कहां से आता है? मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम्स, कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स यानी परमानेंट आइस जिसको बोलते हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो दोस्त लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द आवर प्लैनेट इज, इट्स करेक्ट आंसर इज क्या? कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स,
याद रखना कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर इज द करेक्ट आंसर। मीठे पानी की सबसे बड़ी मात्रा यहीं से मिलती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, नन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द अबव। So those its correct answer is more than one of the above, यानी कि ऑप्शन इज द फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे? इसमें बहुत सारा है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, याद करें नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन यानी O3, जैसा कि आपको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये तीनों है, और तो और दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी एक से ज्यादा है, मोर देन वन ऑफ द अबव इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, दुधवा, राजाजी, कॉर्बेट। तो दोस्त याद रखना, कॉर्बेट की बात आई तो याद रखना इट्स जिम कॉर्बेट, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कॉर्बेट यानी कि याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके पहले इस नेशनल पार्क का नाम था हैली। कौन सा नेशनल पार्क? हैली नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। बता दें कान्हा कहां पे है, तो कान्हा, पन्ना, कूनो, ये है MP मध्य प्रदेश में। दुधवा कहां पे है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पे? यूपी में है। राजा जी ने जिम किया, गोविंद माली जैसे बॉडी बनाई, उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को फ्लावर लेके प्रपोज करने चल दिए, तो राजा जी ने जिम किया, राजा जी जिम किया, जिम कॉर्बेट, ये दोनों कहां से हैं? उत्तराखंड से हैं। सो याद रखना ये दोनों उत्तराखंड के हैं, और सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का हैली। हैली यानी जिसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक रेंजर थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। और एक चीज और याद रखना है दोस्त, आपने एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा मेरे भाई, क्या ऐसे क्वेश्चन आया है कि जिम कॉर्बेट, ऐसे याद रखना, जिम कॉर्बेट को क्रॉस करने वाली रिवर का नाम क्या है? याद रखना, जिम कॉर्बेट को क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ये कमीशन का क्वेश्चन रहा है, सो आपको याद रखना इट्स करेक्ट आंसर कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड, और इसको क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है रामगंगा। ठीक है, राजा जी भी कहां पर है? उत्तराखंड में। दुधवा कहां पे? यूपी में। ऐसे याद रखना कि चंद्रप्रभा यूपी में दूध बेचने गई, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी स्टेट, दूध से हो गया दुधवा। और कान्हा कहां पे? MP में। ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी था, कई दफा फिर से बता रहे हैं कि MP इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, लगभग 10 से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ। फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की परस्पर क्रिया से होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड। इट्स करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। याद रखना स्मॉग जो होता है वो वेरियस मिक्सचर होता है बेटू, क्या? बहुत सारे गैसेस का, अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स, यानी धूल के कण होते हैं, एंड वाटर वेपर, वाष्प होता है। धूल के कण के साथ बहुत सारी गैस और वाटर वेपर भी होता है, जिसके साथ स्मॉग क्रिएट होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे स्मॉग की वजह से ढेर सारी गाड़ियां भिड़ गई। स्मॉग है, दूर से दिखाई, यानी कि मौसम साफ भी है तब भी स्मॉग दिखाई दे रहा है, यानी कि धुंध है, तो याद रखना वो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, इट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। Which of the following air pollutant is not measured by AQI? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा मापा नहीं जाता है? एयर को हम लोग कहते हैं ना कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा कौन सा मापा नहीं जा सकता? PM10, PM2.5, PB या CO2? तो दोस्त आपको बता दें इट्स करेक्ट आंसर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को मापा नहीं जाता। इसमें इसके 8 ऐसे दोस्त याद रखना, आपको बता दें एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 मेजर हैं। कितने मेजर हैं? कितने मेजरमेंट? 8 है। जैसे इसमें आता है PM10, ठीक है, आता है PM2.5, आपको याद रखना ऑप्शन को टिक करना है, NO2, ठीक है, आपको आता है SO2, ठीक है, फिर आता है CO,
फिर आता है O3 यानी ओजोन, ठीक है, NH3 एंड पीबी जैसे कि ये आप देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 ये हो गया, ठीक है, ये एंड है, ठीक है, याद रखना ये 8। तो आपको ये CO2 इसका मेजर में नहीं आता, किसके, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द इरेना यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा, अक्षय और क्षय दो याद रखना, क्षय वो हो जाए जो खत्म हो जाए, अक्षय जो कभी ना खत्म हो, क्षय अक्षय ऐसे याद रखना। अक्षय यानी कि रिन्यूएबल यानी पुनः, जैसे क्या, विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा में काउंट होते। सूर्य भगवान अपना तांडव दिखाना कम नहीं करेंगे। हवा चलना, पवन देव हवा चलाना, यानी हवा चलना बंद नहीं हो सकता बेटू। तो याद रखना ये रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन कोयला क्या होगा, कोयला क्षय ऊर्जा में आता है, कोयला जला तो कहानी खत्म, बिजली एक बार यूज की खत्म, जिसको यूज ना कर सको दोबारा, इट्स नोन एज रिन्यूएबल यानी अक्षय। और इरेना इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जिसका नाम है इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन अबू धाबी। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई, कहां का, तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, एंड यूएई की कैपिटल इज अबू धाबी एंड करेंसी इज दिरहम। मेरे भाई याद रखना, दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूएई एंड प्रिंस इज मोहम्मद बिन नाहयान, मोहम्मद बिन नाहयान या अल बिन नाहयान ऐसे याद रखना, नाहयान, प्रिंस नाहयान के नाम से जाना जाता है इनको, प्रिंस नाहयान। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Which of the following is a consequence of sand mining? मेरी बात याद रखना दोस्त, ऐसे चीज क्या, ये आप जो टॉप 100 एमसीक्यूज देख रहे हो स्टैटिक के, इसी टॉप 100 एमसीक्यूज से 10 से 15 क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाएंगे 14 तारीख के मेगा क्विज के लिए। सो दोस्त कमर कस लो, आप सभी को कि इस 14 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है स्टैटिक से। हम आपको इससे रिलेटेड कहानी सुनाते चल रहे हैं, हाँ बहुत लंबा कहानी नहीं सुना पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, यानी लैकनेस ऑफ टाइम। सो बेटू आपको याद रखना है, इससे एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना आपसे, यही 100 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक से। सो आपको याद रखना टॉप 3 विनर होंगे, टॉप 10 विनर को गिफ्ट दिया जाने के, याद रखना टॉप 10 विनर लिस्ट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिसमें से टॉप 3 को कैश प्राइज दिया जाएगा 1500, 1000, 500, और बाकी के जो टॉप 10 में आएंगे 3 से लेकर 7, 4 से लेकर 7 तक, उनको गिफ्ट दिया जाएगा। सो दोस्त आपको याद रखना है, सो छोटे छोटे गिफ्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा औदा रखता है, हमारे मोटिवेशन को प्रमोट करता है। सो दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग का परिणाम क्या होता है, ठीक है, इरोसियन या हार्मफुल टू लोकल वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताते हैं इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। भाई रेत खनन के लिए क्या होगा, तो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रमोट होगा, भूस्खलन होगा, और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी डिस्ट्रक्शन होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम की, यानी कि नदियों में प्रॉब्लम होगी यानी गड्ढे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। किसका, सैंड माइनिंग का, बालू खनन का, कहते हैं ना रेत माफिया, गवर्नमेंट क्यों बैन कर देती है, यही रीजन है बैन करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एजेंडा क्या होता है दोस्त, आपको बता दें, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो होते हैं जिसमें वैली हो और आपके लेक हो और ग्लेशियर्स हो, सब कुछ मिक्सअप हो, उसी को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाता है यूनेस्को के। तो यूनेस्को का वर्ड मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज में किस नेशनल पार्क को रखा गया, कंचनजंगा, सुंदरबन, नीलगिरी, सांची। बेटू सांची में लेक नहीं है, अगर लेक भी है तो ग्लेशियर्स नहीं है, नीलगिरी में ग्लेशियर्स नहीं है, लेक है या ग्लेशियर है तो लेक नहीं है, सुंदरबन में कुछ नहीं है, आपने सुंदरबन देखा होगा डेल्टा है, सो आपको पता होगा यहाँ पे कोई लेक नहीं है। कंचनजंगा में सब कुछ मिलता है, यानी इट्स करेक्ट आंसर इज क्या, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको बता दें किस स्टेट में है, सिक्किम। जो आपको पता होगा कंचनजंगा गार्डियन ऑस्ट्रिन K2 हिमालय की पहाड़ियां हैं, जो आपको सबसे ऊंची पहाड़ियां कंचनजंगा सिक्किम में है, याद रखना सिक्किम में है। कौन सा, यूनेस्को मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपने यहां रख रखा है। और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था, 2016 में, 2016 में इसको यूनेस्को के मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा सुंदरबन की बात आई तो यहां भी सुनते चलना दोस्त। सुंदरबन किस लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर्स के लिए, बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में, सांची एमपी में है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इसमें से नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है भारत का? फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन, गंगा की गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इंडस यानी सिंधु नदी डॉल्फिन, या डुगोंग? तो दोस्त याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इस गंगा रिवर डॉल्फिन को एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है, एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है इंडिया का। एक चीज और याद रखना, गंगा रिवर डॉल्फिन को, मेरी बात याद रखना, गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए एक रिजर्व सेंटर ओपन किया गया, एक सेंचुरी ओपन की गई। कहां पे? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, यानी कहां पे? भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में गंगा वाटर, ऐसे याद रखना, गंगा रिवर डॉल्फिन को इसका एक रिजर्व सेंटर ओपन किया गया, एक सेंचुरी ओपन की गई, याद रखना, डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन के लिए। गंगा डॉल्फिन को भारत का एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो दोस्त याद रखना, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड, ओके ये भी करेक्ट है, वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ जी ये भी सही है भाई। और 3 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। दोस्त याद रखना, 3 मार्च को मनाया जाता है कौन सा डे? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। और वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो ये याद रखना 22 मार्च को, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 3 मार्च को याद रखना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, द मेन केमिकल कंपाउंड विच कॉजेज ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इसका मेन केमिकल कंपाउंड क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है ओजोन डिप्लेशन का? ओजोन की परत में कमी, यानी ओजोन की परत में क्षरण, क्षरण का मतलब कमी कह सकते हो, कमी का जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो कमी आ रही है ओजोन में, इसका मेन रीजन क्या है? सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन? तो इट्स करेक्ट आंसर इस क्लोरीन की वजह से ओजोन की परत में कमी आ रही है, क्षरण हो रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है ओजोन का, ठीक है। तो याद रखना समताप मंडल में जो ओजोन की परत है उसमें कमी आ रही है क्लोरीन की वजह से, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, बेसल कन्वेंशन डील्स विद, बेसल कन्वेंशन इनमें से किससे संबंधित है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, या ओजोन डिप्लेशन? तो दोस्त इट्स करेक्ट आंसर इज क्या होगा? हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, याद रखना। एक और चीज याद है, बेसल, बेसल नॉर्म्स भी याद रखना आप लोग, एक नाम आता है बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स का नाम आएगा तो याद रखना बेसल नॉर्म्स आएगा, वो बैंकिंग, वो फाइनेंस से बिलोंग करता है, वो बैंकिंग से बिलोंग करता है, बेसल नॉर्म्स, बेसल एकॉर्ड। और बेसल कन्वेंशन का नाम आएगा तो आपको याद रखना हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से बिलोंग करेगा, बेसल कन्वेंशन, याद रखना है आपको ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, द मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुदुमलाई नेशनल पार्क इनमें से किस स्टेट में, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो दोस्त आपको बता दें, केरला में गिने चुने हैं, एक है साइलेंट वैली, एक है साइलेंट वैली, और एक है पेरियार। ये कहां का है? ये केरला का है। कर्नाटका में आ जाएगा आंसी, आंसी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बैनरघट्टा, बांदीपुर, बांदीपुर, नागरहोल, नागरहोल एंड कुद्रेमुख, ये सारे कहां पे आ जाएंगे? कर्नाटका में। उत्तर प्रदेश में 2, चंद्रप्रभा एंड दुधवा नेशनल पार्क, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बच्चा क्या आंसर? इट्स करेक्ट आंसर इज तो तमिलनाडु, मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई, मलई नाम आ गया तो याद रखना तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसको आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इसमें, कुम्हरार। अब देखो हमने आपको इसके पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, क्या आपको जिसके बारे में पता उसको टिक करो। जैसे कुम्हरार नहीं पता मेरे को, सांची पता है, सांची स्तूप है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
2 का ए, क्लियर है। नागार्जुनी नहीं पता मेरे को, सारनाथ पता है, सारनाथ मेरे को पता है भाई। तो सारनाथ किस लिए फेमस है, सारनाथ किस लिए फेमस है, तो भाई याद रखना आपको, सारनाथ है पिलर, सारनाथ में पिलर है, याद रखना ऐसे। आप देखो 2 का ए, 2 का ए 4 का सी, 2 का ए 4 का सी, 2 का ए 4 का सी कहां है, 2 का ए 4 का सी, 2 का ए और 4 का सी। अब देखो 2 आंसर मेरे को आइडिया थे, हमने टिक कर लिया। इट्स करेक्ट आंसर इज ऐसे याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 2 याद रखना आप, बाकी के याद हो जाएंगे आपको। ऐसे ऑप्शन को आप ऑप्शन के साथ रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कुम्भरार एक मौर्यन पैलेस है, कुम्भरार एक पैलेस है, मौर्यन पैलेस है कुम्भरार, ठीक है। और याद रखना दोस्त, सांची के स्तूप है, जैसा कि आपको पता है फेमस स्तूप। और नागार्जुनी इज फेमस फॉर रॉक कट, ये कहां पर है, तो ये बिहार में है, नागार्जुनी रॉक कट है बिहार का। और सारनाथ पिलर है, जैसा कि आपको पता है वाराणसी में, सारनाथ पिलर है वाराणसी में, ठीक है। सो आपको याद रखना है दोस्त, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट दूसरा, ऐसे अगर ऑप्शन आपको मिलान के लिए आ गया तो याद रखना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर मॉन्यूमेंट। अकबर ने क्या बनाया था, नहीं आइडिया, छोड़ो मारो गोली। जहांगीर ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, शाहजहां ने क्या बनवाया था, तो भैया आपको याद रखना, शाहजहां तो पता ही होगा भाई, शाहजहां ताजमहल आपको पता ही है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और तो और क्या बनवाया था भैया, लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली का, और तो और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाया था, ये सबको पता है। चलो ये हो गया। जहांगीर ने क्या बनवाया था, तो आप देखो एक तो ये 3 का ए, 3 का ए, आप देखो 3 का ए 2 जगह, यानी 2 ऑप्शन को कट कर दो बच्चे, यहां और यहां 3 का ए दोनों जगह आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी, इट्स डी, ऐसे याद करना डी, ठीक है। तो आपको सी और डी में दोनों जगह एक जैसा लग रहा है। अब एक को और पकड़ लो, अब अकबर का देख लो, अकबर ने क्या बनवाया था, अकबर ने आगरा का ताजमहल बनवाया, सॉरी ताजमहल, आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने, अकबर फोर्ट, आगरा फोर्ट, यानी इट्स करेक्ट आंसर इज दी। अब देखना ए का डी, ए का 4 कहां आएगा, ए का डी, ए का सी, अब ए का डी, ए का, अब यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी क्या, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। बहादुर शाह जफर क्या होगा, तो बहादुर शाह जफर चौथा का बी, यानी कि बीवी का मकबरा। और जहांगीर ने क्या बनवाया था, मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है। सो दोस्त आपको याद रखना, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, तो आपको याद रखना है, कभी कभी हमने भी एग्जाम दिया है, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ऑप्शन को ऐसे ही टिक कर लेते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। गोल गुम्बद इज अ मौसोलियम ऑफ, एक मकबरा है, मौसोलियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, यानी गोल गुम्बद इसमें से किस शासक का मकबरा है। गोल गुम्बद आपको पता होगा, गोल गुम्बद बीजापुर का गोल गुम्बद आपको पता, बीजापुर छत्तीसगढ़ आपको पता ही है। तो ये किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, या कासिम बारीद, या अहमद निजाम शाह। तो याद रखना आदिल शाह 2 है, तो आपको सी बात है आदिल शाह का ये होगा। तो कौन है, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का है कौन सा मकबरा, गोल गुम्बद। आपको याद रखना मोहम्मद आदिल शाह का है मकबरा गोल गुम्बद, बीजापुर, याद रखना आपने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एक्टर हु गेट ऑस्कर अवार्ड एंड व्हेन, पहले अभिनेता का नाम क्या है जिससे ऑस्कर पुरस्कार मिला और कब मिला। सबसे पहली बात, ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है ऑस्कर को। तो आपको याद रखना है, इसमें जाए बस एक याद रखना है, एमिल जैनिंग, एमिल जैनिंग को 1929 में दिया गया। ये जर्मन एक्टर थे दोस्त, याद रखना ये जर्मन यानी जर्मनी के एक्टर थे, जर्मन एक्टर हैं, इनको दिया गया। और इनकी मूवी का नाम था विंग्स, विंग्स जो मूवी थी, ये ऐसे याद रखना, ये ऐसी मूवी थी, ये अमेरिकन साइलेंट मूवी थी, अमेरिकन साइलेंट मूवी थी, अमेरिकन साइलेंट मूवी थी विंग्स, उसी को दिया गया, ठीक है। एमिल जैनिंग को, विंग्स के लिए एमिल जैनिंग को दिया गया। और ये आपको बता दें, ये विंग्स बनी थी किसके ऊपर, तो वर्ल्ड वार, ऐसे याद रखना, वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम वर्ल्ड वार के लिए ऊपर बनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर बनी थी विंग्स। अमेरिकन मूवी थी, अमेरिकन साइलेंट मूवी थी विंग्स, उसी को दिया गया। और ये जर्मन एक्टर थे एमिल जैनिंग, 1929 में इनको यह अवार्ड दिया गया, पहला ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये पेंटिंग का मिलान करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मधुबनी बहुत फेमस पेंटिंग है दोस्त, हमें पता है मधुबनी कहां का है, बिहार का है, ठीक है।
अब देखो, अब बिहार ए का बी, ए का बी, अब देखो ए का बी में केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपको बता दें यहां पर ऐसे ऑप्शन को देख लेना, पहले का बी एक का पता था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि आपको यहां पे आप देख सकते हो, यानी कि आपको दूसरा यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो आपका कौन सा सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मधुबनी पेंटिंग, ऐसे याद रखना, मधुबनी कहां का फेमस पेंटिंग है? बिहार का। तो आपको पता होगा, एक का टिक कर लो। अब आपका ए का बी आ गया और ए का बी कहीं नहीं है, तो आपको बता दें यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दें वर्ली का है महाराष्ट्र, पत्ता चित्र, पत्ता चित्र कहां का है दोस्त? उड़ीसा का है ये। और कला में झूतू रीजन कहां का है? ये केरला का है। तो आपको याद रखना है, एक को आपको आप एक दो ऐसे आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, जो आपको आसानी से टिक कर सकते हैं, और आप उसी को साथ क्लू निकाल लो आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग? म्यूरल पेंटिंग के लिए इनमें से किससे जाना जाता है? अजंता, एलोरा, बाग या ऑल ऑफ द एबव? तो म्यूरल पेंटिंग को जाना जाता है ऑल ऑफ द एबव, म्यूरल पेंटिंग के तौर पर ऑल ऑफ द एबव के तौर पर जाना जाता है। बात है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, दोस्त याद रखना अजंता 4th and 5th सेंचुरी में बना, सॉरी 4th to 8th सेंचुरी के बीच में बना था अजंता केव्स, 4वीं से 8वीं शताब्दी सदी के सेंचुरी के बीच में। और एलोरा केव्स जो था वो था 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में बना था एलोरा केव्स। आपको याद रखना एलोरा अजंता, ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इट्स म्यूरल पेंटिंग में आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। लेडी इन द मून लाइट इज अ मॉडर्न पेंटिंग डन बाय, लेडी इन द मून लाइट एक आधुनिक पेंटिंग है जो इनमें से किसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है? जैमिनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा। लेडी इन मून लाइट एक पेंटिंग है मेरे भाई, याद रखना इसको बनाया किसने, किसके द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग है ये? तो दोस्त याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज क्या? राजा रवि वर्मा। क्या? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग है लेडी इन द मून लाइट, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको मिलान करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रसिया गीत, पंखिंडा, मंडो, मंडो कहां का? मंडो मांडवी रिवर के ऊपर बना है मंडो, मंडो कहां की है म्यूजिक? गोवा की है। हम तीसरा का बी, थ्री का बी, अब देखो थ्री का बी 3 जगह आ गए, तीसरे का भी, अब ये 2 ऑप्शन को कट कर दो क्योंकि ये रिफाइन हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन, 3 का बी यहां पे आ रहा है। अब क्या है? पंडावनी रीजन, पंखिंडा एंड रसिया गीत। रसिया गीत कहां का है? तो दोस्त याद करना रसिया है कहां का? उत्तर प्रदेश का। आई का एक का सी, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फर्स्ट का सी होगा, पपी इसका पखिंडा का होगा राजस्थान, एंड इसका होगा छत्तीसगढ़। तो आपको याद करना तीसरा का बी गोवा और चौथा का ए यानी पंडावनी रीजन छत्तीसगढ़। इट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, सरित सारक, सरित सारक इज मार्शल आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सरित सारक इनमें से एक मार्शल आर्ट की कला है जो इनमें से किस राज्य की है? तो दोस्त याद करना ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम, मिजोरम। तो इट्स करेक्ट आंसर इज मणिपुर। सरित सारक मणिपुर, याद रखना, ऐसे याद रखना, यहां पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केम्बुल लामजाओ। क्या नाम है? केम्बुल लामजाओ, जो किस रिवर के, ऐसे याद रखना, वर्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क दुनिया का पहला या एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस नदी रिवर के ऊपर, किस लेक के ऊपर तैर रहा है? तो लोकटक लेक के ऊपर, लोकटक लेक के ऊपर तैर रहा है ये। कहां पर? मणिपुर में, केम्बुल लामजाओ, ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, याद रखना, केम्बुल लामजाओ, मणिपुर। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक लेक के ऊपर तैर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज नॉट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पाने वाले नहीं है? डॉक्टर राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, ए.आर. रहमान, विनोबा भावे। तो दोस्त याद रखना इन सबको दिया गया है, और किसको नहीं दिया गया? ए.आर. रहमान साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। ए.आर. रहमान आपको पता होगा म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है, ए.आर. रहमान या ऑस्कर जीत चुके हैं, लेकिन इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है, सो दोस्त आपको ऑप्शन को चूज करना है, ऑप्शन को रिफाइन करना है। एसएससी के एग्जाम में 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट है ऑप्शन को रिफाइन करो और आसानी से क्वेश्चन को निकाल के लेके जाओगे 1 नंबर या जो भी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का मेगा क्विज होने वाला है 14 अगस्त को,
और 14 अगस्त को मेगा क्विज में आपके जो क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाएंगे वो आपके इसी सेक्शन से पॉइंट आउट किया जाएगा, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। तो दोस्त स्किप ना करो, कमर कस लो अपना। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति हैं? इथोपिया, जाम्बिया, घाना एंड साउथ अफ्रीका। तो दोस्त इट्स डी साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। और आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका की करेंसी कैपिटल 3 है, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड और एक क्या, तो ब्लूम फाउंटेन। और एक चीज और याद रखना, अफ्रीकन रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा। साइरिल रामाफोसा, साइरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोर्ट विथ विच विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड? विश्वनाथ आनंद इनमें से किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद विसी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। किस नाम से? विसी। इट्स करेक्ट आंसर इज क्या? चेस, यानी कि शतरंज से बिलोंग करते हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? कथक कर्नाटका, कुचिपुड़ी तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कथकली केरला। सो दोस्त इसके लिए ट्रिक याद रखना, कथक कहाँ का? उत्तर भारत का, ये नहीं है। कुचिपुड़ी तो ऐसे याद रखना, इसका ट्रिक क्या है? अंधेरे में, इसका ट्रिक है अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी खाई। तो अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। क्या हो गया? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहां का होगा? आंध्र प्रदेश। ये भी गलत हो गया, यहां पे सही की बात की है उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखना, ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का है, ओडिसी उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का नहीं होगा, ये भी गलत है। कथकली कहां का? काके, कथकली यानी कि करेले की कथा, ऐसे याद रखना, करेले की कथा, करेले की कथा। करेले से हो जाएगा केरला, कथा से हो जाएगा कथकली। इट्स करेक्ट आंसर इज, यही सही आंसर है। इसमें सही की बात किया गया है, कौन सी सही है? तो याद रखना, करेले की कथा, कथकली, केरला। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इनमें से कहां पर है? द हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज द हेग। द हेग कहां पर है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड एंड करेंसी इज यूरो, एंड करेंसी इज यूरो। ठीक है, सो दोस्त आपको याद रखना है द हेग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको याद रखना, इसमें इंडिया की ओर से जस्टिस कौन है? आपको याद रखना, इंडिया की ओर से जस्टिस कौन है जिनका सेकंड टेन्योर चल रहा है, दूसरी बार गए हैं दोस्त? तो इनका नाम है जस्टिस दलबीर भंडारी। क्या नाम है? जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। इट्स करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसे पहले जाना जाता था हैली नेशनल पार्क के नाम से, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एंड दोस्त एक चीज और याद रखना आप सभी ने, क्या इस नेशनल पार्क को क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है क्या? तो इस रिवर का नाम है रामगंगा, रामगंगा, जिसके किनारे बरेली बसा हुआ है। रामगंगा रिवर, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, बरेली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्रॉस करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, और ये है कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम्स? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है इसमें? तो दोस्त आपके रोम, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वियना। यूनाइटेड नेशन ऐसे पढ़ते हैं यूनोडॉक, UNODC, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, हेडक्वार्टर वियना, स्विट्जरलैंड। अब बात है यूनाइटेड नेशंस की,
यूनाइटेड नेशंस की याद रखना, ये 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था यूएन। और याद रखना इसीलिए 24 अक्टूबर को दोस्त हर साल क्या ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा डे, यूएन डे। अब इसके 75 साल हो गए इसके स्थापना को, कितने साल, 75 ईयर्स। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, वियना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कमराजर पोर्ट इज लोकेटेड। कमराजार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, चेन्नई, मुंबई, गोवा या कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, ऐसे याद रखना, चेन्नई, मुंबई, गोवा या कोलकाता। तो क्या, तो आपको याद रखना है करमाजर एयरपोर्ट, करमाजर पोर्ट यानी करमाजर बंदरगाह कहां पर है, इट्स करेक्ट आंसर इज चेन्नई। कहां पर, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। और एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, इन्नोर पोर्ट, कर्माजार पोर्ट कहां पर है, चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट, द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। इंदिरा सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है, इंदिरा सागर डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है, सतलज, महानदी, नर्मदा और कृष्णा। तो दोस्त आपको बता दें, तो इंदिरा सागर डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया, इट्स करेक्ट आंसर इज नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर बना है इंदिरा सागर डैम। और किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम कहां पर है, एमपी, मध्य प्रदेश में। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो दोस्त आपको याद रखना ये नदी का नाम है क्या, नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, वेयर इज द चौखंडी स्तूप लोकेटेड। चौखंडी स्तूप कहां पर है, वाराणसी, सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इट्स करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चौखंडी स्तूप। चौखंडी एक जगह भी है, बनारस से सटा हुआ एक जगह है। चौखंडी स्तूप कहां पर है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। बेटू याद रखना, वाराणसी में सारनाथ भी है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक है, वाराणसी में बेच्चू भी है, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। सो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच कंट्री इज द एडजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। एडजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड इनमें से किस कंट्री में सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। इट्स करेक्ट आंसर क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, जिसे कैपिटल क्या है, लंदन, एंड प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इज द पीएम ऑफ। ठीक है, याद रखना यूके। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कुट्टे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व गौरैया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 20 फरवरी, 20 अप्रैल, 20 मार्च या 20 मई। तो दोस्त याद रखें, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 20 मार्च। वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 मार्च को हर साल। 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है विश्व गौरैया दिवस। याद रखना दोस्त, गौरैया जिसको होम स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है, ये ज्यादातर अपने घोंसले घरों में बनाते थे, रिहायशी इलाकों में बनाते हैं। इनके संख्या में वृद्धि यानी दिनों दिन कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखना, इनको प्रमोट, इनके अवेयरनेस के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, डाबोली में एयरपोर्ट सिचुएटेड इज इन विच इंडियन स्टेट। डाबोली में हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, असम, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो दोस्त याद रखना, इट्स गोवा। आपको बता दें, या असम में गोपीनाथ बारदोलोई यानी बारदोलोई एयरपोर्ट, गोवा में है डाबोली में एयरपोर्ट, कर्नाटका में कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट और वेस्ट बंगाल में है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, सो दोस्त याद कर, डाबोली में एयरपोर्ट कहां पे, गोवा में। गोवा जिसकी कैपिटल क्या है, पणजी, एंड सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है भाई, तो प्रमोद सावंत। और याद रखना, गवर्नर इज सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक इज द गवर्नर ऑफ कहां के, तो गोवा के। और एक चीज और याद रखना आप सभी, गोवा के एक ड्रिंक को जीआई टैग मिला है जिसका नाम है फेनी। फेनी को क्या मिला है, जीआई टैग। फेनी एक ड्रिंक है जिसको जीआई टैग दिया किसने,
गोवा स्टेट को जीआई टैग मिला, जो किसका होता है, कैस्यू फेनू बोलते हैं इसको, कैस्यू फेनू फेनी, यानी कि काजू से बना हुआ फेनी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, डैबोलिम एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा। और आपको याद करें दोस्त, गोवा से रिलेटेड सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहीं पर है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, गोवा में। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगा पूरी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। द वर्ल्ड कस्टम डे, द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड कस्टम डे, द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहां पर है, दुबई यूएई, कोपेनहेगन डेनमार्क, कोलोगनी स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इट्स करेक्ट आंसर इज ब्रुसेल्स बेल्जियम। एंड करेंसी इज यूरो। यूरो का ट्रिक आप देख लो, हम बार बार बोलते हैं, ट्रिक हमने बताया है, फिर भी देख लो। पीआई बिग फैन है किसका, एसएमएस का। पी फॉर पुर्तगाल, आई फॉर इटली, बी फॉर बेल्जियम, आई फॉर आयरलैंड, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एंड फॉर नीदरलैंड, एस फॉर स्पेन, एम फॉर माल्टा, एस फॉर स्लोवेनिया। सबकी करेंसी क्या है, यूरो। सो दोस्त आपको याद करना, ब्रुसेल्स बेल्जियम, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन लाइज अलोंग द बैंक्स ऑफ क्षिप्रा रिवर। क्षिप्रा भी पढ़ते हैं, क्षिप्रा भी पढ़ते हैं। क्षिप्रा रिवर के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। द सिटी इज इन विच स्टेट, या शहर किस राज्य में स्थित है, यानी कि कौन, तो उज्जैन किस राज्य में स्थित है, तो दोस्त गुजरात, बिहार, एमपी, राजस्थान। तो आपको पता होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल। यहां के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मामा जी, ऐसे याद रखना। अभी इनको कोरोना हो गया था, कोविड-19 पॉजिटिव थे। और दोस्त एक चीज और याद रखना, अभी आपने सुना होगा लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर थे, इनका निधन हो गया, लालजी टंडन की डेथ हो गई। अभी गवर्नर कौन है, एडिशनल चार्ज लेके बैठी हुई हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया, कहां का, तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, कूनो, कान्हा, पन्ना, माधव, बंधवगढ़, बंधव जिसको बोलते हैं, कूनो, कान्हा, पन्ना, पेंच, ईटीसी, बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, याद रखना आप। सब कहां पर है, एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश में। इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, एमपी में। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता की गुफाएं इनमें से कहां पर सिचुएटेड है, अजंता की गुफाएं इनमें से कहां पर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। सबको पता होगा महाराष्ट्र। अजंता कहां पे है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस जगह पे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन सी, तो याद रखना अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी यूएन वुमेन इज बेस्ड इन विच सिटी। यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इट्स करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यूएन वुमेन कहां पर है, न्यूयॉर्क में। याद रखना, नारी सशक्तिकरण के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। द पर्पज ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इज, स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है, स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है, हॉर्टिकल्चर, फिश प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, पोटैटो। याद रखना, ये आ जाएगा राउंड रिवॉल्यूशन में, और फिश आ जाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति। हॉर्टिकल्चर आपका आ जाएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन में। पेट्रोलियम यानी क्या, ब्लैक रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। सो आपको याद रखना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन गोल्डन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। इसका प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर यानी क्या, फूल, फल, बागवानी, ये सब। और दोस्त याद रखना, इसके फाउंडर थे निरपक टूटे। कौन थे इसके फाउंडर, फाउंडर कौन थे, निरपक। याद रखना, निरपक टूटे इज द फाउंडर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। हम आपको बता देते हैं, जिन बैंकों के नाम के आगे नाम के लास्ट में बैंक, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में, जिनके नाम के
लास्ट में इंडिया वर्ड ऐड हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। बस एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन कौन सा है भाई? तो एक्सेप्शन है इसका क्या? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम के लास्ट में इंडिया तो लगा है, इसको छोड़कर इसके जगह पर किसको जोड़ देना है? देना को जोड़कर, देना को जोड़कर, यानी देना का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है, ये एक्सेप्शन में आता है। बाकी के सारे, चाहे एसबीआई हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके हेडक्वार्टर कहां जाएंगे? तो आपको महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। कहां पर? मुंबई में। आपको याद रखना है, ये बहुत लंबा ट्रिक है, हम आपसे डिस्कस कर देंगे बाद में। फिलहाल एसएससी में इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, बस याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम क्लास में इंडिया लगाओ, हेडक्वार्टर मुंबई, बट एक को छोड़ के, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के और देना को जोड़ के। देना का हेडक्वार्टर कहां पे था? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इज सिचुएटेड? इनमें से किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम लोकेटेड है? अहमदाबाद, बड़ौदा, पणजी, गुड़गांव। सो दोस्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया, पटेल की बात आई, तो इट्स करेक्ट आंसर कहां पे? आंख बंद करके ठोक देना है, अहमदाबाद, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहां पर है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वॉकर कप इज गिवन फॉर विच स्पोर्ट्स? वॉकर कप इनमें से किस, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए दिया जाता है? वॉकर कप, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस। इट्स करेक्ट आंसर इज, याद रखना, गोल्फ। एक पीजीए टूर होता है, पीजीए टूर जिसको बोलते हैं, ये भी किसके लिए? गोल्फ के लिए। वॉकर कप किसके लिए है? तो गोल्फ के लिए है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच इंडियन स्टेट इज मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड? मुल्ला पेरियार डैम भारत के इनमें से किस राज्य में सिचुएटेड है? आपको बता दें, ये विवादित डैम था, डिस्प्यूटेड डैम था, तमिलनाडु और केरला के बीच में। तो इट्स करेक्ट आंसर इज क्या? केरला। और ये किस नदी के ऊपर बना है? पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम। ये एसएससी का क्वेश्चन रह चुका है। मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार रिवर, केरला में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर, विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? सो दोस्त, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट हो, यानी कि वर्ड से स्टार्ट हो, किससे? डब्ल्यू से, और इंडिंग किससे हो? ऑर्गेनाइजेशन से इंडिंग हो, यानी क्या? इंडिंग किससे हो? इंडिंग हो ऑर्गेनाइजेशन से। इन सब के हेडक्वार्टर कहां जाएंगे? जेनेवा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन एक है। एक्सेप्शन कौन सा है? डब्ल्यू से स्टार्टिंग, ओ से एंडिंग, यानी WTO। ठीक है, एक होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो जाएगा जेनेवा में, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा जो डब्ल्यू से स्टार्टिंग लेकिन ओ से एंडिंग। इसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? ऑप्शन बी, मैड्रिड, स्पेन। कहां जाएगा? मैड्रिड, स्पेन। और आपको बता दें, टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप किया है कौन सी कंट्री ने? तो स्पेन ने टॉप किया है। और आपको याद रखना, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? मैड्रिड, स्पेन, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द मूर्ति देवी अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? जर्नलिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या लिटरेचर? सो दोस्त, आपको याद रखना, मूर्ति देवी अवार्ड आपको लगेगा कि भाई आर्ट के लिए दिया जाएगा, कल्चर के लिए दिया जाएगा, बशर्ते ये याद रखना बच्चा, ये है लिटरेचर के लिए। साइंस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के सेक्टर में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ चिली? चिली की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्त याद रखना, चिली की राजधानी और मुद्रा है सैंडियागो एंड पेसो। सैंडियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली एंड करेंसी इज पेसो। इसका ट्रिक याद रखना, मैक के CPU अच्छे होते हैं, ये पेसो की करेंसी के ट्रिक है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, क्यूबा, कोलंबिया, फिलीपींस और उरुग्वे, सबकी करेंसी क्या चलती है? पेसो। तो यहां पे याद रखना, चिली की करेंसी क्या है? पेसो।
याद रखना, बुडापेस्ट कैपिटल है कहाँ की, तो आपको याद रखना है बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ, बुडापेस्ट की हंगरी की कैपिटल है, युआन लेकिन करेंसी नहीं है, फॉन्टेड है, तो ये सारे गलत है। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, सी वॉक्स सी लीड्स इज रिटन बाय, वह चलता है वह जाता है, ये बुक किसके द्वारा लिखी हुई बुक है? गुंजन जैन, हबीब तनवीर, खुशवंत सिंह, महाश्वेता देवी। इट्स करेक्ट आंसर इज गुंजन जैन। गुंजन जैन के द्वारा लिखी हुई बुक है सी वॉक्स सी लीड। याद रखना, सी वॉक्स सी लीड लिखा हुआ किसकी बुक है? गुंजन जैन की। ठीक है, याद रखना, गुंजन जैन द्वारा लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट पॉइंट, सवाई मान सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं सवाई राजा मान सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई राजा मान सिंह नाम से समझ में आ रहा होगा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? अरुणाचल, राजस्थान, सिक्किम, पंजाब। तो इट्स करेक्ट आंसर इज कहां पे? राजस्थान। सवाई राजा मान सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो राजस्थान में। सो दोस्त आपको याद रखना है। और दोस्त एक चीज और याद रखना, आप हमारे साथ एंट्री के साथ जुड़े रहो और हम आपको इसी तरीके से ढेर सारी नई नई चीजें, नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे और आपको नया सेशन लेके आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आप 14 तारीख के लिए, 14 अगस्त के लिए आपको लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी लोग अच्छे से देना और आप कोशिश करो, यही उम्मीद करते हैं कि आप अवार्ड जीतो, और चाहे कैश हो चाहे टॉप 10 हो, क्योंकि दोस्त आपका नाम हाईलाइट होगा और आपका एक मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन भी इंक्रीज करेगा। सो दोस्त आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके साथ साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।